देवगन जी भी हैं। आप राई इंडस्ट्रियल स्टेट मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के आप प्रधान हैं। राष्ट्रीय जन उद्योग संगठन ने आज राई कुंडली क्षेत्र में एक प्रेस वार्ता की। राष्ट्रीय जन व्यापार संगठन के राष्ट्रीय संयोजक संतोष मंगल ने कहा कि कोरोना काल में व्यापारी वर्ग बहुत मुश्किलों से गुजरा है। लॉकडाउन हटा तो कुछ उम्मीद व्यापारियों में जाग। हमारे 3 प्रमुख मांगे हैं कि यहाँ कुंडली और राई क्षेत्र में जो 700 यूनिटें करीब बंद हुई हैं, आधी से ज़्यादा, उन तमाम यूनिटों को बंद होने से जो 58,000 फैमिलीज़ बेरोजगार हुई हैं, उनको राहत दी जाए, उनको रोजगार की व्यवस्था की जाए। दूसरा, जो इंडस्ट्रीज बंद हुई हैं और जो नहीं चल रही घाटे में, उनके जो फिक्स बिजली के बिल आ रहे हैं वो माफ़ किए जाएँ। तीसरा, इस पीरियड में जिनकी औद्योगिक का कोई कसूर नहीं है, उनका जिनका बैंक लोन है उसका इंटरेस्ट माफ़ हो, और सरकार कुछ इस तरह का राहत पैकेज जारी करे जिससे कि 700 यूनिट जो बंद हुई हैं और बाकी 700 यूनिट करीब जो घाटे में चल रही हैं, उनसे कोई राहत पैकेज दिया जाए। सर एनओसी तो आपको लेनी होती है ना? हमने तो ले लिया, आपको दी है ना। अगर बिना किसी एनओसी के अगर हमने इंडस्ट्री चला रहे हैं तो खुलासा ये होता है कि एनओसी नहीं फैक्ट्री के पास। भैया फायर एनओसी भी नहीं मिलता। ये गवर्नमेंट के रूल भी अलग जगह पे अलग है। एक जगह फायर ऑफिसर देता है, एक जगह डीसी देता है, और डीसी 15 दिन महीने में एक मीटिंग करता है। अगर डीएलसी की मीटिंग नहीं होती तो फायर का एनओसी अटक जाता है। और उसके बाद भी गवर्नमेंट कभी ये नहीं कहती कि आपका अगर लेट हो गया, आपकी प्रोटेक्शन लेट हुई तो हम आपको राहत देंगे। वो अपने आपके टाइम पे प्रोटेक्शन ना होने की वजह से पेनल्टियाँ लगा देती है। वो अशोक जी ने जो बात की उसमें 2 और बात हमारे एजेंडा में है कि एक तो जो उन्होंने कहा कि फिक्स चार्ज जो इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बंद है उनकी भी। दूसरा, जो बैंक लोन जिनके ऊपर है उसका इस कार्यकाल में जब इंडस्ट्री को दोष नहीं है कि आपने बंद करवा दी, उनको बंद हो गई तो बैंक लोन माफ़ हो। तीसरा, जो 700 यूनिट कभी बंद हुई हैं, 1400 यूनिट यहाँ पर कुंडली और राई क्षेत्र में, वो 700 यूनिट में से 58,000 फैमिलीज अफेक्टेड हुई हैं, उनके लिए राहत पैकेज दिया जाए। और अकाउंटेबल कौन है, जवाबदेह कौन है? तो ये वाली बात हो गई कि व्यापारी तो पस्त है और सरकार मस्त है। अगर किसान अन्नदाता है तो ये भी तो धनदाता है, व्यापारी भी, तो उसके लिए क्या सरकार कर रही है? तो ये 3 एजेंडा पर हमारी बात। तो हजारों अनएम्प्लॉयमेंट होगी यहाँ पे, ये जवाबदेही किसकी है? ये सरकार की जवाबदेही माध्यम से अकाउंटेबल कौन है? ये कब तक जवाबदारी किसकी है? कोई टाइम फिक्स है? 15 दिन का टाइम दिया ना। 15 दिन में शिष्टमंडल दोनों लोगों से मिलेगा, नहीं तो फिर आएंगे कि रणनीति बना के बहुत शीघ्र ही, क्योंकि एक बड़ी रैली लखनऊ में है, उसके बाद फिर दिल्ली में इसको सेंट्रलाइज किया। अच्छा, जो रैली होगी वो इसी मुद्दे को लेकर होगी। लॉकडाउन हटा तो कुछ उम्मीद व्यापारियों में जागरूक हुई, परंतु किसान आंदोलन ने व्यापारियों की कमर तोड़ दी। आज व्यापारी उद्योग चलाने के लिए बैंकों से कर्जा लेकर अपनी इंडस्ट्री को सुचारू रूप से पुनः कोशिश कर रहा है। इनका कहना है कि ना तो इसमें सरकार सहयोग दे रही है और ना ही प्रशासन। जितना नुकसान हुआ है व्यापारी वर्ग का, उसके लिए सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, जैसे कि बैंक की किस्तें, फैक्ट्री का रेंट, टैक्स। यहाँ के व्यापारियों का यह भी कहना है कि अगर जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो यह बहुत जल्द एक आंदोलन का रूप ले सकती है। इसका क्या उद्देश्य था? जैसा कि आपने एक वो कहा कि मतलब कि केंद्रीय सरकार द्वारा सभी उनको खोला जाए, तो इसके लिए क्या था? आज विगत 2 वर्षों से कोरोना की मार से एमएसएमई सेक्टर और इंडस्ट्री और व्यापारी सेक्टर पहले तरह, लेकिन जैसे कुछ कोरोना का प्रभाव कुछ कम हुआ, लेकिन वैसे ही किसान आंदोलन चल गया और किसान आंदोलन ने एमएसएमई सेक्टर की कमर तोड़ दी, जिससे सबसे पहले तो यहाँ से कुंडली से दिल्ली के माल की जाने की जो लागत लगती थी वो अगर 100 रुपये लगती थी, आज उसकी लागत 200 रुपये, जस्ट दुगना, जिससे कारण यहाँ पर जब माल की लागत बढ़ेगी तो निश्चित रूप से उस क्षेत्र का जो उद्योग है वो कंपटीशन से बाहर हो जाएगा। आज यहाँ का उद्योग बिल्कुल जैसे फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, अभी जैसे बात हुई कि एनपीए बढ़ रहा है। एनपीए दिन पे दिन इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि चाहे राज्य की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, किसी तरह का पैकेज यहाँ की इंडस्ट्री के लिए नहीं मिला। और साथ ही जैसे एक रोड अगर यहाँ पर जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा कृषि बिल
वापस लिए गए हैं, तो कहीं ना कहीं स्टेट की गवर्नमेंट को और केंद्र की गवर्नमेंट को मिलकर, क्योंकि दिल्ली पुलिस केंद्र के हाथ में है, तो दोनों लोगों को मिलकर कहीं ना कहीं रास्ते की सुगमता को बनाने का काम करना चाहिए जल्द से जल्द, क्योंकि जितनी जल्दी रोड पे आवागमन शुरू होगा वैसे वैसे इंडस्ट्री का भी कहीं ना कहीं बढ़ेगी। उससे जब इंडस्ट्री बढ़ेगी तो रोज़गार भी बढ़ेगा। आज दो चीज़ें हैं जहाँ पर कोरोना काल से और किसानों के आंदोलन से कहीं ना कहीं जो एमएसएमई सेक्टर प्रभावित है, साथ ही जो आरक्षण की प्रक्रिया को लागू किया गया है उससे भी इससे प्रदेश में और देश में, जिस तरह प्रदेश में 75% का आरक्षण यहाँ पर किया गया है, तो वहाँ पर भी इंडस्ट्री बंद होने की कगार पर आती जा रही हैं। सबसे पहले स्किलफुल लेबर की आवश्यकता है। जब स्किलफुल लेबर हो उसके लिए सरकार को पहले योजना बनानी चाहिए, फिर कोई कानून बनाना चाहिए। आज बगैर योजना के कानून बनाए जा रहे हैं। इस पर सरकार को चाहिए कि पहले कोई योजना बनाने से पहले यहाँ की इंडस्ट्री जो सेक्टर है उसके लोगों को अपने साथ बैठा ले, ताकि योजना कागज पे ना रहकर आपके समक्ष कई मुद्दों को रखा गया है, क्या अगला कार्य रहेगा और क्या अगले कार्य रहेगा? हमारा जो उद्देश्य है वो रोड खुलना चाहिए। रोड खुलने के कारण बहुत सारी समस्याएं पैदा हो रही हैं। आज 14 महीने हो गए, यहाँ पे जितनी भी इंडस्ट्री है सारी इंडस्ट्री बर्बाद होने की कगार पे आ गई है। सबसे पहला मुद्दा है रोड खुलना चाहिए। उसके लिए हरियाणा की सरकार से ज्ञापन हम सौंपने जा रहे हैं, टाइम बाउंड ज्ञापन, और उसके बाद हम संघर्ष करेंगे। ये इसमें ज्ञापन में किन किन मुद्दों को आपने हाईलाइट किया और ज्ञापन कहाँ सौंपेंगे? मैंने आपको बताया, पहले हरियाणा की सरकार को सौंपेंगे, अगर कार्रवाई नहीं होगी तो फिर पार्लियामेंट के आगे प्रदर्शन करेंगे, धरना देंगे और भारत की सरकार से बात करेंगे। ये सारी बातें हमने आज इस मीटिंग